गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी ने एक वाक्य सुना होगा। सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते। साध संगत जी, क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन ने अत्याचार किया, अच्छा हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अच्छा हुआ। अभिमन्यु को मिलकर सबने मार डाला, अच्छा हुआ। नहीं साध संगत जी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए अर्जुन, तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध लड़ो। साध संगत जी, फिर इस वाक्य का, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके लिए हम टॉलस्टॉय द्वारा लिखी हुई एक कहानी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने के लिए भेजा। जब यमदूत धरती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस औरत के मृत शरीर के पास दो छोटी छोटी सी बच्चियां पास में लेटी हुई थी। एक छोटी बच्ची रोते रोते सो गई और दूसरी बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी, अपनी माँ के मृत शरीर के साथ खेल रही थी। साध संगत जी, यमदूत को उन बच्चियों पर बहुत तरस आया और यमदूत बिना आत्मा लिए ही यमलोक चले गए। और यमदूत ने जाकर यमराज से कहा कि प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ समय और जीने दिया जाए, क्योंकि उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, क्योंकि उनके पिता की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। साध संगत जी, यमदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो। भगवान ने पहले से ही सबकी जीवन और मृत्यु का समय निश्चित किया होता है। यमराज ने यमदूत से कहा कि तुमने उस औरत की आत्मा ना लाकर पाप किया है, तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। साध संगत जी, यमदूत को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यमदूत सजा भुगतने के लिए तैयार था। यमराज ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम तब तक धरती से यमलोक तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस ना दो। साध संगत जी, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है, लेकिन अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। साध संगत जी, इसे दोबारा सुनिएगा कि दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। यमराज ने उन्हें, सर्दी का समय था, ज़्यादा वस्त्र भी नहीं दिए। यमदूत धरती पर ठंड के मारे ठिठुर रहा था कि तभी वहाँ से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति को, यमदूत को देखकर उस पर दया आ गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि इतनी सर्दी का मौसम है और यहाँ ये यमदूत, जो एक आम इंसान के भेष में वहाँ था, कि इसके पास कपड़े भी नहीं हैं। साध संगत जी, वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बाजार से कंबल खरीदने गए थे और उनके हाथ में कंबल था। उस व्यक्ति ने तरस खाकर वो कंबल यमदूत को दे दिया और अपने साथ अपने घर चलने को कहा। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। उस व्यक्ति ने यमदूत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें कंबल की ज़रूरत थी तो मैंने इन्हें दे दिया। उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी कि बच्चों को कंबल की ज़्यादा ज़रूरत थी। उस औरत की बात को सुनकर यमदूत हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को नहीं पता कि इनके घर पर यमदूत आया है और अब इनके घर पर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। साध संगत जी, वो व्यक्ति जूते बनाने का काम करता था। वो चमड़े के जूते बनाता था। यमदूत ने उस व्यक्ति के घर पर रहकर चमड़े के जूते बनाने शुरू कर दिए
और यमदूत के बनाए हुए जूते सारी तरफ सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। दूर दूर से उस व्यक्ति से लोग चमड़े के जूते बनवाने आने लगे और यमदूत इतने सुंदर जूते बनाता था कि हर कोई देखकर हैरान रह जाता था, क्योंकि किसी को क्या पता कि वो जूते किसी इंसान के द्वारा बनाए गए नहीं बल्कि यमदूत के बनाए गए हैं। साथ संगत जी, एक बार उस नगर के राजा ने अपने एक सिपाही को उस व्यक्ति के घर पर भेजा और उस सिपाही के पास एक चमड़ा था। सिपाही ने वो चमड़ा उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये बहुत ही कीमती चमड़ा है और ऐसा चमड़ा और कहीं से नहीं मिलेगा, और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बनाकर तैयार करो। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि वो राजा के लिए बहुत सुंदर से चमड़े के जूते तैयार करे। साथ संगत जी, यमदूत ने उस चमड़े से राजा के जूते बनाने की जगह राजा के लिए स्लीपर बना दिए, और उस समय स्लीपर उस इंसान के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो चुकी होती थी। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने यमदूत के बनाए हुए स्लीपर्स को देखा तो उसने यमदूत पर बहुत गुस्सा किया और उसने यमदूत को बहुत बुरा भला कहा। उसे लगा कि अब राजा इन स्लीपर्स को देखकर उसकी वो हालत करेगा जो वो याद रखेगा। साथ संगत जी, जब यमदूत ने उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनी तो यमदूत को हंसी आ गई। यमदूत दूसरी बार हंसा और यमदूत ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैंने स्लीपर्स बनाए हैं। जब वो व्यक्ति यमदूत को डांट ही रहा था कि तभी पीछे से राजा का सिपाही आ गया और उससे कहने लगा कि जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया है उससे राजा के स्लीपर्स बनाना, जूते मत बनाना, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने सिपाही की बात सुनी तो उसने यमदूत से माफ़ी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो पहले से ही अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। अब पता नहीं मुझे कितने समय अभी धरती पर ही रहना होगा। और उसके बाद भी वो यमदूत काफ़ी समय तक उसी व्यक्ति के घर पर जूते बनाने का काम करता रहा। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई जिसके साथ 2 लड़कियां थीं और वो लड़कियां अपने लिए शादी के लिए उनकी दुकान से जूते बनवाने आई थी। जब यमदूत ने उन 2 लड़कियों को देखा तो यमदूत ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही 2 बच्चियां हैं जिसे उसने उस मृत औरत के साथ देखा था, जिसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज ने उस यमदूत को धरती पर भेजा था। यमदूत ने जो उनके साथ लड़कियों के साथ औरत थी उससे पूछा कि ये लड़कियां कौन हैं। तब उस औरत ने बताया कि ये 2 बच्चियां अनाथ हो गई थी। इनके जन्म के 2 साल के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन 2 बच्चियों को गोद ले लिया है और मेरे पास बहुत संपत्ति है और मेरी संपत्ति की सारी जिम्मेदारी, मेरी संपत्ति की मालकिन अब यही 2 लड़कियां हैं और अब मैं इनकी शादी राजघराने में कर रही हूँ। साथ संगत जी, जब यमदूत ने उस औरत की बात सुनी तो यमदूत को हंसी आई और यमदूत को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और इस बार यमदूत तीसरी बार हंसा। जब उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए, तब यमदूत ने उसे सारी बात बताई। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे सजा मिली थी, जब तक मैं अपनी मूर्खता पर नहीं हंस देता तब तक मैं दोबारा यमलोक नहीं जा सकता। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मगर साथ संगत जी, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति किसी महिला पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी महिला से कुछ बदतमीजी कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ।
यही आज के समय का सच है। साथ संगत जी, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। साथ संगत जी, ऐसी स्थिति में ये मत सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। साथ संगत जी, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि परमात्मा कर्मों का फल ही हमें देते हैं, और जो भी अंत में होता है, यानी कुल मिलाकर ओवरऑल जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। साथ संगत जी, परमात्मा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। जैसे इस कहानी में उन दो लड़कियों के साथ जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। अगर उनकी माँ की मृत्यु ना होती तो वो सारी जिंदगी गरीबी में ही निकाल देती। इसीलिए साथ संगत जी, हम कह सकते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर साखी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।